ईरान ने अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को धमकी दी है कि अगर अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करता है तो ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ जो हार्मुज़ है उसको चोक कर देगा, उसको माइन कर देगा। मतलब कि वहाँ पे जो सुरंगें हैं वो लगा देगा और किसी भी किस्म की जो ट्रेड है वहाँ से नहीं हो सकेगी। अब ये एक्चुअल में बहुत बड़ी जो है वो थ्रेट है अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए और पूरी मगरब की दुनिया के लिए, और इसके अलावा बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं उनके लिए भी किसी हद तक ये काम जो है वो ख़तरनाक हो सकता है अगर ईरान जो है वो ऐसा करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ जो है, जिसको आबनाए हार्मुज़ कहा जाता है, ये क्या है, इसकी जियो लोकेशन क्या है और इसकी वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, और इस सिलसिले में जो ईरान है वो क्या कर सकता है। अगर ईरान ये एक्शन लेता है तो बाकी दुनिया जो है वो उसके बदले में जो है वो क्या करेगी। देखें, अमेरिका जो है वो बार बार जो सदर ट्रंप साहब हैं वो धमकियां दे रहे हैं कि वो इस जंग में शामिल हो जाएंगे। तो अगर वो इस जंग में शामिल होते हैं तो ईरान ने कहा है कि ईरान अपना जो ये पॉइंट है, ये जो एक उनके हाथ में मतलब कि बड़ी इंपॉर्टेंट एक लोकेशन है वर्ल्ड ट्रेड की, उसको वो कंट्रोल कर देंगे। है तो पहले भी ये ईरान के कंट्रोल में, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि इसकी मतलब कि ईरान जो है इस सिलसिले में क्या कर सकता है और उसकी लोकेशन कैसी है। यानी है तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़। अब देखें, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ है वो एक ऐसी जगह है जहाँ से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो अरब जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उनका जो 20% के करीब जो मतलब कि दुनिया की तिजारत का जो 20% है, जो ऑयल है, पेट्रोल है, वो इसी स्ट्रेट से जो है वो बाकी दुनिया को सप्लाई जो है वो किया जाता है। इसमें ईरान भी शामिल है, इसमें जो है वो यूएई भी है, ओमान मस्कत भी है, इसमें बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये सारे ममालिक जो है ना इसी स्ट्रेट के ऊपर जो है वो आते हैं। तो दुनिया की ट्रेड का यानी ऑयल की ट्रेड का 20% जो है वो इसी स्ट्रेट से, यानी जो जितने भी शिप्स हैं वो इसी स्ट्रेट से जो है वो गुज़रते हैं। तो अगर ईरान जो है इसको चोक कर लेता है तो इसका मतलब है कि जो 20% जो पेट्रोल वगैरह, ऑयल वगैरह की ट्रेड है वो तो फिर ख़त्म हो जाएगी, और उसके जो इम्पेक्ट्स हैं वो दुनिया के ऊपर जो है वो बहुत गहरे पड़ेंगे। और इसमें ये है कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन भी करूँगा कि ईरान ऐसा जो है वो कर भी सकता है। उसकी एक मिसाल जो है वो हमारे सामने है कि जो यमन के हौसी थे, तो उनका भी एक इस तरह की जो स्ट्रेट है वो यमन के साथ बनती है। तो यमन के जो हौसी थे वो क्या करते थे कि जो इसराइल की तरफ शिप जाते थे उनको वो हिट करते थे। ठीक है, मतलब कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो बना के रखा हुआ था इसराइल के ऊपर, और उनके काफ़ी ज़्यादा शिप्स को उन्होंने जो है वो नुकसान भी पहुंचाया। बिला आखिर जो अमेरिका है उसने क्या किया, उसने हौसियों के ऊपर जो है वो हमले शुरू कर दिए, और नो डाउट कि हौसी थोड़े से पसपा भी हुए, लेकिन उन्होंने अपने ये जो हमले हैं उस स्ट्रेट के ऊपर, शिप्स के ऊपर, वो छोड़े नहीं हैं। और बिल आखिर जो है यूएसए जो है उसको वहाँ से एक एग्रीमेंट करके जो है ना वो जाना पड़ा। और एग्रीमेंट क्या हुआ है कि हौसी जो है वो हमले अमेरिकन शिप के ऊपर नहीं करेंगे, इसराइल शिप के ऊपर अगर वो करते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये एग्रीमेंट करके वहाँ से जो है वो वहाँ से अमेरिका जो है वो निकल गया। और हौसी जो है वो अभी भी इस पोजीशन में है कि वो जितने भी उस स्ट्रेट से, यमन की स्ट्रेट से जो है ना शिप गुज़रते हैं, तो वो जो इसराइल की तरफ जा रहा था उसके ऊपर वो अटैक करते हैं। तो नो डाउट कि इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जो है वो ईरान है। अगर ईरान जो है वो ऐसे अटैक्स शुरू कर दे या और कुछ ना करे, इसको चोक कर दे या इसके अंदर माइनिंग कर दे, सुरंगें बिछा दे, तो डेफ़िनेटली दुनिया के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं वो पैदा हो सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि ये स्ट्रेट होती क्या है। बेसिकली ये एक नैरो पाथ होता है जो समंदर के अंदर खुश्की के दो टुकड़ों को अलग करता है, और इसकी जो जियोपॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया में इस वक्त जो है वो कमो बेश लगभग 30 जो स्ट्रेट्स हैं, यानी पूरी दुनिया में 30 के करीब जो है वो स्ट्रेट्स समंदर के अंदर वाक़या हैं।
इसमें जो फेमस है वो हॉर्मुज़ की है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है और बेरिंग स्ट्रेट जो है वो है। चलिए अब मैप के ज़रिए समझते हैं कि ये जो स्ट्रेट है ये क्या होती है, ईरान किस पोजीशन में है और बाकी जो ममालिक जो हैं वो किस पोजीशन में है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको जो है ना, ये पानी जो ब्लू कलर का है, ये पानी जो है वो नज़र आ रहा है और ये भी पानी है, ठीक है ना। ये बहीरा अरब है, बहीरा अरब, ठीक है ना। इससे जो ट्रेड है वो ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ जो है वो जाती है। और ये जो है ये तंग सा ये इलाका, ये देख लें, ये पानी है, समंदर का पार्ट है, लेकिन ये आगे कहीं जाता नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये एक क्या उसको बोलते हैं कि एक एले बन रहा है, मतलब कि बंद है आगे से। लेकिन यहाँ पे समंदर की जो डेप्थ है वो इतनी ज़्यादा है कि शिप जो है ना यहाँ पे आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। इसकी जो नेचुरल लोकेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये जो पॉइंट जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये देखें, ये ठीक है ना, ये कितना तंग है, ठीक है। तो बेसिकली इस एरिया को जो है वो स्ट्रेट कहा जाता है। अब इसकी जो पोजीशन है वो ज़रा देख लें कि ये जो सारा है, ये सारा, ठीक है ना, ये सारा एरिया जो है ना ये ईरान का है, ठीक है, ये ईरान है और यहाँ पे भी ईरान का कंट्रोल है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे ये दुबई लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देख लें, ये एक बड़ा एक नैरो जो एरिया है वो बनता है, ठीक है, नैरो, यहाँ से शिप गुजरते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे ईरान है, ठीक है ना, ये सारा जो एरिया है कितना बड़ा है, ये ईरान के कब्ज़े में है, ठीक है ना, यानी कि ईरान के पास है। ईरान जो है स्ट्रेट के नॉर्थ में आता है और जो यूएई है और बाकी जो ममालिक हैं वो साउथ में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ आप ये देखें, ये मस्कत है, ओमान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, दुबई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ठीक है, इराक़ है, ये सारे ममालिक हैं। और यहाँ से जितना भी जो पेट्रोल वगैरह है, ऑयल वगैरह है, वो यहाँ पे शिप्स के ऊपर लोड किया जाता है और इस स्ट्रेट में से गुज़रता है और आगे बहीरा अरब यानी खुले समंदर में चला जाता है और फिर उससे फिर ईस्ट और वेस्ट में इसकी जो ट्रेड है वो की जाती है। अब यहाँ पे ये देखें, ये कितनी एक नैरो जो है ना वो लाइन है। चलिए इसको मज़ीद जो है वो बारीक बीनी से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये सारा जो एरिया है ये ईरान का है। यहाँ पे वो सारे अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे मस्कत है, ओमान है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है ना, ये सारे हैं। और ये जो पट्टी है ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ या इसको आबनाए जो है हार्मुज़ कहा जाता है। इसकी जो बेसिकली इस पॉइंट से यानी जो नेरवेस्ट पॉइंट है, आप यूँ कर ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई बनती है वो तकरीबन बनती है जी 33 किलोमीटर्स और टोटल जो इसकी लेंथ बनती है वो बनती है स्ट्रेट की 39 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये बहुत बड़ा जो एरिया है, यहाँ पे ये सारा एरिया आप देख लें, ये ईरान का है, ये ममलकत ईरान है। और यहाँ पे ये जो आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये देख लें, ये भी ईरान के जज़ायर हैं, यानी ये सारा ईरान के जजीरे वगैरह, ये भी पॉइंट यहाँ पे देख लें। यानी ईरान जो है इस स्ट्रेट के ऊपर एक बहुत ही एक होल्ड, आप उसको कह लें कि होल्ड रखने वाला जो है वो मुल्क है। नो डाउट कि यहाँ पे जो है ना इस सिमत में जो है ना यूएस की जो मैरीन्स हैं, जो शिप्स हैं और दुनिया भर की जो आर्मी है वो पेट्रोल भी करती रहती है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे ईरान की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो नेरवेस्ट पॉइंट है वो 33 किलोमीटर जो है ना वो चौड़ा है। अगर इस पॉइंट के ऊपर ईरान जो है वो इसको चोक कर लेता है या इसके अंदर जो है वो माइनिंग कर देता है, सुरंगें बिछा देता है या इसको कंट्रोल कर लेता है, या हौसियों की तरह, यमन के जो हौसी हैं उनकी तरह वो यहाँ से जो भी शिप गुजरे उसके ऊपर अटैकिंग शुरू कर देता है, तो डेफिनेटली जो दुनिया की ट्रेड है वो मुतासर होगी। बल्कि ये जो स्ट्रेट है जिससे 20% जो है जो पेट्रोल या ऑयल वगैरह है वो ट्रेड किया जाता है वो ख़त्म हो जाएगी, ट्रेड ख़त्म हो जाएगी। तो जब ये ट्रेड ख़त्म हो जाएगी तो इसका अल्टीमेट जो इम्पेक्ट है वो क्या बनेगा, स्पेशली जो अमेरिका और वेस्ट है उसके ऊपर क्या बनेगा। तो इसमें ये है कि जो वेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा जो है अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की जो किल्लत है उससे क्या होगा कि उसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। और जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी अशिया हैं,
ठीक है ना, उनकी कीमतें भी नेचुरली तौर पर जो है वो बढ़ जाती हैं। तो अगर ये यहाँ पे ऐसे इसको चोक कर लेते हैं तो दुनिया भर में और स्पेशली वेस्ट के अंदर और अमेरिका के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेशन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, और इसमें बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, मतलब इतनी महंगाई जो है वो हो जाएगी। क्योंकि ये स्ट्रेट जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस है कि तकरीबन 18+ मिलियन बैरल जो पेट्रोल है वो यहाँ से डेली बेसिस पे 18 मिलियन प्लस जो बैरल पेट्रोल है वो डेली बेसिस पे जो है वो बाकी दुनिया को जो है वो सप्लाई किया जाता है, यानी उसकी ट्रेड जो है वो की जाती है। तो ये इसकी बहुत सी इम्पॉर्टेंट एक लोकेशन है, ईरान के हाथ में है। अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे डेफिनेटली दुनिया को वो एक टफ़ टाइम जो है वो देगा। और माजी में भी अगर देखा जाए तो ईरान जो है वो बार बार जो है वो थ्रेट्स करता रहा है कि वो इस स्ट्रेट को जो है वो चोक कर देगा। यही वजह है कि यहाँ पे जो अमेरिकन शिप्स हैं और बाकी जो निगरानी करने वाले जहाज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं कि ईरान ऐसी वैसी कोई बात या हरकत ना कर दे। लेकिन ये है कि अगर अब की इस ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो डेफ़िनेटली जो ईरान है वो अपने एंडिंग पॉइंट पे ज़रूर जाएगा, और जो उसके पास जितने भी वसाइल हैं, ज़राए हैं, वो इस्तेमाल करेगा, यानी कि दुनिया को जो है ना टफ़ टाइम देगा। और टफ़ टाइम कैसे देगा, इस स्ट्रेट को जो है वो चोक कर देगा, या यमन के हौसियों की तरह जो है वो मिसाइल या दूसरे जो हमले हैं वो शुरू कर देगा, या इसके अंदर जो है वो माइनिंग कर देगा, और दुनिया के लिए एक नई मुश्किल जो है वो पैदा हो जाएगी।